कैलिफोर्निया के एक शहर सैन फ्रांसिस्को से 1.25 माइल दूर एक आइलैंड जिसका नाम अल्काट्राज है। अल्काट्राज पर 22 एकर्स का एक जेल 1934 में बनाया गया। अल्काट्राज आज एक टूरिस्ट प्लेस है, पर 1963 से पहले तक इस जेल में उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें कोई बड़ी सज़ा मिली हो या वो पहले किसी जेल से भाग चुके हों। इस जेल से कोई भी अपनी मर्जी से जा नहीं सकता था, क्योंकि हाई सिक्योरिटी के अलावा परमिशन टू शूट और 15 फुट लंबी दीवारें जिन पर फेंसिंग हुई भी थी। अगर कोई इनसे बचकर भाग भी जाए तो आइलैंड के बाहर ठंडा और गहरा पानी था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसीलिए इस जेल को इनस्केपेबल कहा जाता था। ऐसे में 3 लोग ऐसे थे जो इस जेल से भागने में कामयाब हुए और यूएसए ने इस जेल को 1 साल बाद बंद कर दिया। तो चलें जानने की कोशिश करते हैं कि इस जेल से कैसे ना सिर्फ एक बल्कि 3 कैदी भागने में कामयाब हुए। क्लैरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन जो कि सगे भाई थे। उनके अलावा फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट वो लोग थे जिन्होंने इस जेल से भागने का प्लान बनाया। ये पहले लोग नहीं थे जिन्होंने जेल से भागने की कोशिश की। 4 लोग और भी थे जो जेल से भागने की कोशिश में मार दिए गए थे। 1961 में फ्रैंक मॉरिस ने अल्काट्राज से भागने का प्लान एंगलिन ब्रदर्स के साथ शेयर किया और ये प्लानिंग करने लग गए। इनके बिल्कुल बराबर वाले सेल में एलन वेस्ट रहता था। एलन वेस्ट क्योंकि 20 साल से जेल में था और तकरीबन जेल के हर एक पार्ट में काम कर चुका था। एलन इन्हें बताता है कि इनके सेल में जो एक 5x9 का वेंट है वो एक कॉरिडोर में निकलता है, जिसका एक पाइप छत तक जाता है और छत से एक पाइप है जो कि प्रिजन के बाहर तक जाता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस 5x9 इंच वाले वेंट को बड़ा किया जाए ताकि ये कॉरिडोर तक पहुंच सके और पाइप की मदद से छत तक और छत से फिर प्रिजन के बाहर तक। और ये लोग वेंट को खोदने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्होंने किचन से चुराए होते हैं। फाइनली 12 जुलाई 1962 को जब स्टाफ काउंटिंग कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि 3 लोग कम हैं। जब स्टाफ मेंबर्स वापसी सेल्स की तरफ जाते हैं तो पता लगता है ब्लॉक बी में 3 लोग अभी तक सो रहे हैं। जब स्टाफ मेंबर्स उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि वो लोग नहीं बल्कि डमी फेसेस हैं और बॉडी की जगह पिलोज हैं। स्टाफ और सिक्योरिटी सबको यही लगा था कि वो सेल से तो भाग गए हैं, मगर वो आइलैंड से भाग नहीं पाएंगे। स्टाफ मेंबर छानबीन शुरू करते हैं और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी एफबीआई को इन्फॉर्म करते हैं। एफबीआई अल्काट्राज पहुंचते ही सबसे पहले भागे हुए कैदियों के सेल्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो पता लगता है कि सामने वाली दीवार में होल्स थे जहां से वो भागे हैं, और इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता लगता है कि होल्स सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 दीवारों में थे। यहाँ से एफबीआई को पता चलता है कि भागने का प्लान 3 नहीं बल्कि 4 लोगों का था। क्योंकि चौथा होल एलन के सेल में था तो एफबीआई एलन से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और एलन बताने में अपनी भलाई समझता है और वो बताता है कि चम्मच की मदद से उस वेंट को बड़ा किया गया है। और रोज़ जब म्यूज़िकल आवर होता है ये लोग उसी म्यूज़िक आवर के दरमियान खुदाई शुरू करते हैं। एलन से जब डमी हेड्स के बारे में पूछा गया तो पता चला कि ये हेड्स कंक्रीट, लकड़ी और सोप के मिक्सचर से बनाए गए हैं और हेयर्स बार्बर शॉप से चुराए गए हैं। समंदर को पार करने के लिए एक इनफ्लेमेबल राफ्ट बनाई गई जो चुराए गए रेनकोट से बनी थी, और रबर के टुकड़ों से लाइफ जैकेट बनाई गई थी कि इफ इन केस अगर राफ्ट काम ना करे तो लाइफ जैकेट्स की मदद से बचा जा सके। पुलिस ऑफिसर्स का अगला क्वेश्चन एलन से यही था कि तुम क्यों नहीं भागे। तो एलन ने बताया कि वेंट थोड़ा सा छोटा था जिसमें वो फंस गया था और वो भाग नहीं पाया, और बाकी के 3 कैदी भाग गए। एफबीआई जब उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है तो नाकाम रहती है। फिर एफबीआई मार्शल सर्विस और कोस्ट गार्ड्स की मदद लेती है। सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है मगर कुछ मिलता नहीं है। फिर एक पेडल मिलता है जो कि बताया जाता है उसी राफ्ट के लिए था, और रेनकोट से बना हुआ एक बैग मिलता है जिनमें उन तीनों का पर्सनल सामान होता है, जैसे कि लेटर्स और पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि ये सामान कोई भी ऐसे छोड़ नहीं सकता था। बॉडी 2 दिन में पानी के ऊपर फ्लोट कर जाती है। कोई भी बॉडी पार्ट या बॉडी नहीं मिली थी जो इस बात की गवाही दे कि वो लोग मर चुके हैं, पर एफबीआई के अकॉर्डिंग वो लोग मर चुके थे और वो मेनलैंड तक पहुंचे ही नहीं थे। जबकि कुछ सालों बाद एक फ़ोटो सामने आती है जिनमें एंगलन ब्रदर्स ब्राज़ील के एक बार में बैठे हुए हैं। उस पिक्चर के बाद एफबीआई को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, पर एफबीआई का कहना था कि फ़ोटो में मौजूद उन दोनों लोगों की उम्र एंगलन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये केस एक मिस्ट्री केस बन गया था जिसे एफबीआई ने 1980 में क्लोज़ कर दिया।